हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज बारी है पार्ट 2 की। जी हाँ, इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स का जो हमने लास्ट सेशन में बातें की थी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए पार्ट 2 आज आपके सामने पेश होने जा रहा है। तो देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो पॉसिबिलिटी है, चाहे बुक्स एंड ऑथर हो, चाहे आपका चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर किसी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो इन सब क्वेश्चंस की बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बारी आती है चंद्रयान, जो काफी लाइमलाइट में है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये समझ लीजिए। किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। चंद्रयान हो गया, G20 हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट जो हैं, तो ये सब क्वेश्चन साल भर के लाइमलाइट खबरों में से एक है, तो बनना ही बनना है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन, जैसा कि पता है 23 अगस्त को लैंड किया आपका चंद्रयान 3 और वहां पे क्वेश्चन तुरंत बन गया चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा की सतह पर कदम रखते ही। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाट नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिव टू द स्पॉट ऑन द मून वेयर चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम टच डाउन? क्या नाम उसका रख दिया गया? मून टच पॉइंट, लून लैंडिंग साइट, शिव शक्ति पॉइंट या इसरो लैंडिंग जोन? तो ध्यान में रखिएगा, द पॉइंट का नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति के नाम से, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। पीडीएफ वगैरह भी आप अगर पढ़ लेंगे ना, तो सारी चीजें थोड़ा माइंड में कभी आपका हो जाएगा कि आगे के लिए आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? हु बिकेम द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू रिसीव द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर? नेम ऑफ द अवार्ड इज द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर फ्रॉम द ग्रीक गवर्नमेंट। यानी ग्रीक गवर्नमेंट के द्वारा किसको अवार्ड दिया गया, किस फॉरेन हेड को अवार्ड दिया गया, जो काफी बड़ा अवार्ड है वहां का। ठीक है, तो चार नाम आपके सामने हैं, एंजेला मर्केल, इमैनुअल मैक्रोन, नरेंद्र मोदी जी या बोरिस जॉनसन। तो अब ये सी बात है, काफी खबर उस समय थी जब उनको इस सम्मान से नवाजा गया था, तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है इस अवार्ड को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सारी जानकारी भी उससे रिलेटेड आपको है, तो ये अवार्ड का नाम याद रखिएगा। पूछ सकते हैं घुमा के, नरेंद्र मोदी को ग्रीक गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया सम्मान का नाम क्या है, अवार्ड का नाम क्या है? तो एटलीस्ट इसको भी ध्यान में आपको रखना है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। पूरा नाम याद रखिएगा, नहीं तो इधर उधर आपको चारों ऑप्शंस उसी तरीके से दे सकते हैं, तो आप इधर उधर चकमा खा सकते हैं। ठीक है, स्टैब्लिश इसको किया गया 1975। खैर इतना आपसे डीप नहीं पूछेंगे, कौन या किसको दिया गया या नाम क्या था। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? आपकी स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट सिटी रिटेन्ड इट्स पोजीशन, टॉप पोजीशन एंड वॉन द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड इन द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट, ISAC? यानी किस सिटी ने अपना जो टॉप पोजीशन था उसको बरकरार रखा है? तो आप तुरंत दिमाग में चला जाएगा, कभी न कभी पिछले 4 सालों में तो आपने इंदौर का नाम सुना ही होगा, और उसने अपनी टॉप पोजीशन को बरकरार रखा है। और ये कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन। ये भी पूछ सकते हैं कि इंदौर ने जीता, कौन सा एडिशन था उसका? तो यहाँ पे आपको घुमा देंगे या सिंपल टर्म में पूछ लेंगे तो आप इंदौर को सही जवाब बता ही दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी बातें हैं, आपको कई सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिलने वाले। फर्स्ट पोजीशन सिटी में किसको मिला? तो ध्यान में रखिएगा, आपको इंदौर स्टेट को भी दिया जाता है ना, स्टेट भी अच्छा परफॉर्म कौन कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। ठीक है, तो ये मिला आपको किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है, इसके पहले उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश। देन ये भी ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एटलीस्ट आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो पहला स्टेट आपका मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश। ठीक है, और स्टेट का हो गया आपका तीनों। फिर उसके बाद आपका सिटी में इंदौर फर्स्ट पे है, सूरत सेकंड पे और आगरा तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका स्टेट भी पूछ सकते हैं और सिटी भी पूछ सकते हैं। और चंडीगढ़ जो है आपका बेस्ट यूटी में आया। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में बेस्ट परफॉर्मिंग यूटीज में लिस्ट के दायरे में आपका आया चंडीगढ़। ठीक है, तो ये चीज। और उत्तर प्रदेश 2022 में था टॉप में, तो इतना पीछे आपसे नहीं पूछेंगे, प्रेजेंट में जिसको मिला है उसका पूछा जा सकता है। अब वही देखिए क्वेश्चन एक हम लोग जिसकी बातें कर रहे थे वहीं से एक क्वेश्चन बन गया।
तो वाई इज अगस्त 23 सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया? इस नेशनल स्पेस डे के नाम से मनाया जाएगा ना, जिस दिन हमारा चंद्रयान आपका उतरा था। तो यहां पे आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे? इट मार्क्स द फाउंडिंग डे ऑफ द इंडियन स्पेस, इसरो का फाउंडिंग डे है, या इट्स कमेमोरेट्स द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3 लैंडर। कहां पे? ऑन द लूनर साउथ पोल। जी हाँ, यही होना चाहिए। आगे देखते हैं, पता चल जाएगा। इट सिग्निफाइज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, बिल्कुल नहीं। और आखिरी में क्या है? इट सेलिब्रेट्स द लॉन्च ऑफ द इंडियाज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इससे बारे में कुछ जानकारी यहां पर भी आपको पूरी मिल जाएगी। तो वही सारी बातें जो हम लोग देखे, टच डाउन ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर ऑन द लूनर साउथ पोल ऑन द सेम डे इन 2023। क्यों साउथ पोल को ही, क्यों साउथ पोल पे ही उसको उतारा गया? क्योंकि वहां पे ज्यादा चांसेस हैं आपकी जो नई नई खोजें, देखो हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन की चल रही, कई सारे मिनरल्स खोजे गए हैं आपके, वो भी आपके पाए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ का साउथ पोल को चुना गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हु इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ द फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023? तो काफी लाइमलाइट में था ये आपका चेस वर्ल्ड कप जो इस बार हुआ, और आर प्रगनंदा जो हमारे देश से रिप्रेजेंट कर रहे थे, काफी बड़ी टक्कर दी किसको? मैग्नस कार्लसन को। फाइनली विजयी यही रहे आपके, इन्होंने ही जीता, लेकिन 2 टाई मुकाबले के साथ साथ फाइनल राउंड में इन्होंने जीता। तो हमारे लिए तो विनर यही थे एटलीस्ट, लेकिन आपके लिए आंसर यही रहेगा कि कौन जीता वर्ल्ड कप 2023 जो चेस का होता है। तो मैग्नस कार्लसन ने जीता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे देख ही रहे हैं कितने ब्रिलियंट लोग, जीनियस। तो ये सारी बातें यहाँ पे है। मैग्नस कार्लसन विंस फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 बाय डिफीटिंग प्रगनंदा, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी और ऐसे ही ज्यादा आपके प्रगनंदा इज द फर्स्ट इंडियन आफ्टर विश्वनाथ आनंद टू रीच द फाइनल। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। 18 साल की उम्र में यहाँ तक पहुंच गए, 11-12 साल की एज में ही जीनियस का रूप में आ चुके थे, काफी कई सारे मुकाबले जीत चुके थे। तो काफी ब्रिलियंट और जीनियस प्लेयर अपने देश के लिए, काफी ब्राइट स्कोप है अपने यहाँ का। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और फिल्मों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने। जी हाँ, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड का अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ था। तो कौन सी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया अवार्ड? तो देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। गंगूबाई, कथियावाड़ी, रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, पुष्पा द राइज एंड RRR। तो कौन सा अवार्ड, यानी किस फिल्म को अवार्ड दिया गया बेस्ट फीचर फिल्म? कई सारी कैटेगरीज होती हैं, मैं लिस्ट भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, आर माधवन की काफी बेहतरीन फिल्म, अगर आपने देखा नहीं हो तो देखना चाहिए। तो बेस्ट फीचर फिल्म में रॉकेटरी मिला। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। तो 2-3 आपको तो ध्यान देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, एक्टर वगैरह का पूछ सकते हैं, एक्ट्रेस में भी आ सकता है, लेकिन बेस्ट फीचर फिल्म से ही रिलेटेड पूछेंगे और ऐसा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूरा लिस्ट आप खाली समय में भी देख सकते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इन विच साउथ अफ्रीकन सिटीज द ब्रिक्स समिट 2023 बीइंग हेल्ड? कहां पे हुआ है? भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ब्रिक्स है। कौन सी समिट थी ये? 15th समिट थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहां पे हुआ? जोहानिसबर्ग में हुआ। ठीक है, आपका साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग मोदी जी गए थे, उसी के बाद जस्ट आए थे चंद्रयान 3 जब आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, ब्रिक्स समिट में कई सारे देश इस बार शामिल हुए हैं। अभी आपका एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से नए नए कंट्रीज शामिल हुए। बाकी कई सारे मुद्दों पे यहाँ पे बात हुआ है। उन्होंने आपका जो क्लाइमेटिक चेंज और ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं उस पर बात किया गया। और क्या क्या हुई? एमएसएमई से रिलेटेड भी बात हुई। ठीक है, बाकी जो 5 कंट्रीज, अब टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब टोटल कितनी संख्या हो गई? तो पहले 5 थी, अब 6 जुड़ गई हैं, तो टोटल 11 हो गई हैं। तो ये सब बेसिक चीज आप ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसा कुछ आपसे डीप में नहीं पूछने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल आइकॉन? तो आप देखते होंगे जब जब चुनाव वगैरह आता है तो कोई एक नेशनल आइकॉन के रूप में आपसे बताएगा, अवेयर करेगा आपको कि वोटर लिस्ट बनवा लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, 18 साल से उम्र हो गई है तो आप
वोटिंग के लिए एलिजिबल है, तो किसको बनाया गया है नेशनल आइकॉन? तो चारों बड़े नाम आपके सामने, लेकिन बनाया किसको गया है? सचिन तेंदुलकर को, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। और कई सारी इलेक्शन कमिश्नर वगैरह स्टैटिक में आपसे चले गए, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो भी आपको ध्यान में रखना है। कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेब्लिश कब हुआ? तो 1950। तो ये सब आप क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। या करंट में फिर आ गए, प्रेजेंट में कौन है भारत के इलेक्शन कमिश्नर, तो ये भी आप देखिएगा, ठीक है, राजीव कुमार। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपके सामने, तो तैयार रहना है। तो ये सारी बातें सचिन तेंदुलकर जी के बारे में क्या है, इसका मेन पर्पस टू रेज वोटर अवेयरनेस वगैरह, ठीक है ना, प्रमोट पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं, यही बताया जाएगा किस तरीके से वोटर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो अवेयर करना भी होता नहीं है कि हर वोटर का अपना अधिकार है चुनने का। जैसे आप आज के समय भी देखे होंगे, मूवी भी देखिए जवान में, आप इस समय काफ़ी ज़्यादा शाहरुख खान पूरा आप लोग को क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। तो इसके पहले भी कई सारे पर्सनालिटीज़ भी हो चुकी है, पंकज त्रिपाठी, MS धोनी, आमिर खान, मैरी कॉम वगैरह, आप देखते रहेंगे बसों वगैरह के पीछे ये सब पूरे छपे रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। ये भी क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ का इसरो है, तो उसी तरीके से हर एक कंट्री का होता है। तो रसिया का क्या है ये ध्यान में रखिएगा, रॉसकॉस्मोस, ठीक है, रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, तो इसी के बारे में सारी बातें हैं, ठीक है। अभी हाल ही में इसने भी भेजा था ना चंद्रयान की तरह आपका क्या करने, पता लगाने के लिए, लेकिन पहले पहुंचने से पहले देखिए ब्लास्ट हो गया, मतलब नहीं पहुंच पाया, सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया। तो अपनी कमियों को जांच कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जापान ने भी भेज दिया है, क्या नाम है उसका, ध्यान में रखिएगा, स्लिम, ठीक है, भी एग्जाम वगैरह में आ जाए, क्या नाम है जापान की जो सरफेस पे ले जाने के लिए आपका मून के, तो स्लिम उन्होंने भेजा है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ का चंद्रयान, वैसे उन्होंने स्लिम नाम से भेजा है। Which nation emerged as the champion of the FIFA Women's World Cup 2023? ये भी पूछा जा सकता है, जो महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ उसका विजेता कौन है, तो वो है आपका स्पेन, ठीक है, स्पेन ने जीता। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पढ़ सकते हैं कौन जीता कौन हारा, लेकिन मेनली विनर का ही नाम याद रखिएगा, ठीक है। आपसे बाकी क्या कहते हैं रनर अप वगैरह नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेस विल बी डिप्लॉयड अंडर प्रधानमंत्री ईवस सेवा स्कीम? काफी बड़ी योजना है भारत सरकार की। तो प्रधानमंत्री ईवस जो इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, तो कितनी बसेस पहले राउंड में आपकी जारी की जाएंगी, डिप्लॉय की जाएंगी? तो ध्यान में रखिएगा, हाउ मेनी, 10,000 ई बसेस, ठीक है। कितना टारगेट रखा गया पहली बार में? 10,000 ई बसेस की सेवा, इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस 169 सिटीज इन इंडिया, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी पूरा मौका दिया जा रहा है, को भी इन्वेस्ट करें और भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी डिजाइन टू स्टडी द सन? अभी हाल ही में चंद्रयान के बाद हमने तुरंत क्या लॉन्च कर दिया? आदित्य L1। जी हाँ, अभी ये पूरा स्टडी करेगा सन के बारे में, जो इंफॉर्मेशन हमें अभी तक नहीं पता है। स्टडी करने के लिए 1.5 लाख किलोमीटर की दायरे में रह के करेगा, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर आपका सन है। तो ये पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा और आपको इंफॉर्मेशन पूरा देगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, इसके बारे में भी कुछ जानकारी होगी आपको, नहीं ओनली आंसर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप काफ़ी क्वेश्चन कवर हुए होंगे, कुछ क्वेश्चंस बचेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा, नहीं तो आपका अब सितंबर और उसके पहले 6-7 महीने के करंट अफेयर आने वाले, जैसे आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा जनवरी फरवरी, कुछ उसके पहले होंगे, तो लास्ट के 6-7 मंथ्स के करंट अफेयर पूरी तरीके से हम कवर करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोर्सेज क्रैश कोर्स आपका आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, उसको ज्वाइन कीजिए और पूरा कंप्लीट पैकेज का लाभ उठाइए। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।